हेलो गाइस, वेलकम टू दिस कोर्स। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटीएमएल के बारे में। एचटीएमएल के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए वेबसाइट के बारे में। जनरली लोग वेबसाइट को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन पाने के लिए। आपने देखा होगा, जब भी कोई हमें डाउट होता है तो हम लोग अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए वेबसाइट्स को यूज करते हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है। वेबसाइट में अक्सर कई सारे मेन्यूज आते हैं, होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टेक्ट या और भी कई सारे मेन्यूज। जब आप होम पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक पेज ओपन होता है। आप अबाउट पे क्लिक करते हो, गैलरी पे क्लिक करते हो, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो, तो आपके पास हर बार कोई ना कोई पेज ओपन होता है। हम ये कह सकते हैं कि वेबसाइट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, और जो ये पेज ओपन होता है उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। मीन्स वेबसाइट जो होता है वो कई सारे वेब पेज से मिलकर बना होता है। जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पेज ओपन होता है जो कि हमें टेक्स्ट, इमेज या वीडियो के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, जब आप गैलरी पे क्लिक करते हो अक्सर उस वेबसाइट की इमेज या वीडियो शो करने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेबसाइट्स होता है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली वेब पेज के द्वारा दिया जाता है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि वेबसाइट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज से मिलकर बना होता है। आपने होम पे क्लिक किया, एक वेब पेज आपको मिलेगा, अबाउट पे क्लिक किया, अगला वेब पेज। इस तरह से जितने भी मेन्यूज होंगे आप उसको क्लिक करोगे, आपको हर बार कोई ना कोई वेब पेज मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि कई सारे वेब पेज के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जब कई सारे वेब पेज को आप कंबाइन कर देते हो तो वो वेबसाइट्स बन जाता है। जनरली वेब पेज है क्या? अगर हम वेब पेज के बारे में डिस्कस करें, सो वेब पेज बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और वो जो इंफॉर्मेशन होता है वो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और भी कई तरीके से हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है। अ वेब पेज इज ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा। जनरली जो वेबसाइट्स होती हैं वो वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होती हैं, और वेब ब्राउजर का मतलब क्रोम, फायरफॉक्स, आपके पास कई तरह के बेसिकली वेब ब्राउजर्स होते हैं। अब जब वेबसाइट वेब ब्राउजर पे ओपन होता है तो जाहिर सी बात है कि जो वेब पेज होगा वो भी वेब ब्राउजर पे ही ओपन होगा, क्योंकि जब आप होम पे क्लिक कर रहे हो, अबाउट पे क्लिक कर रहे हो, कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहे हो, गैलरी पे क्लिक कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक वेब पेज ओपन हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अ वेब पेज कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एटसेट्रा। जब कई सारे वेब पेज को आप आपस में कंबाइन कर देते हो तो वो वेबसाइट बन जाता है। मल्टीपल वेब पेज मेक अप वेबसाइट, या हम ये भी कह सकते हैं कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, क्योंकि जब कई सारे वेब पेज मिलेंगे तो जाके वेबसाइट बनता है। अब इस वेब पेज को बनाया कैसे जाए? अगर हम इस वेब पेज को बनाना चाहते हैं तो हमें एचटीएमएल आना चाहिए, क्योंकि वेब पेज बेसिकली एचटीएमएल के थ्रू ही डिजाइन किया जाता है। सो वेब पेज कॉमनली रिटन इन एचटीएमएल। अब एचटीएमएल है क्या, हमें एचटीएमएल के बारे में जानना होगा। जनरली एचटीएमएल का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। करेक्ट? यहां पे दो वर्ड अटैच है, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। पहले मैं आपको मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बताता हूं। एचटीएमएल को मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि एचटीएमएल में अगर आपको वेब पेज बनाना है तो इस वेब पेज को बनाने के लिए एचटीएमएल हमें कई सारे प्री डिफाइंड टैग प्रोवाइड करता है। ये एचटीएमएल में बना बनाया टैग है जिसको हम अभी मान लेते हैं कमांड होगा, और उसको यूज करके ही हम अपने वेब पेज के लेआउट को मेंटेन करते हैं। राइट? सो मार्कअप लैंग्वेज का सिंपली मींस कि एचटीएमएल हमें कई सारे बने बनाए टैग देता है। अब वो टैग क्या है हम लोग फ्यूचर में सीखने वाले हैं। उस टैग को यूज करके हम लोग अपने वेब पेज के लेआउट को मेंटेन करते हैं। आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होगे, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जिसको क्लिक करने के बाद हम किसी और पेज पे मूव कर जाते हो। तो यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये सब हाइपर टेक्स्ट है जो कि एक हाइपर लिंक को डिफाइन करता है। जैसे जब आपने क्लिक किया होम पे तो एक नया पेज ओपन होगा, तो इस पेज का जो एड्रेस होगा वो बेसिकली डिफाइन कर रहा होगा हाइपर टेक्स्ट। जैसे होम पे क्लिक करने पे जो पेज ओपन हो रहा है तो उस पेज का एड्रेस बेसिकली होम डिफाइन कर रहा होगा। एचटीएमएल को बेसिकली क्रिएट किया था सर टिम बर्नर्ली ने इन 1991 में, और एचटीएमएल जो होता है एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इनसेंसिटिव का मतलब अभी मैंने बताया कि एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि एचटीएमएल के वेब पेज को बनाने के लिए आपको टैग यूज करना होता है।
अब यहाँ पर ये जो टैग्स होते हैं, ये जो कमांड्स होते हैं, ये केस इनसेंसिटिव हैं। मतलब ये सब टैग आप चाहो तो इसको कैपिटल लेटर में भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इसको लोअर लेटर में भी यूज कर सकते हो। सो गाइस, ये था हमारे पास एचटीएमएल के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एचटीएमएल में अपना हम लोग पहला वेब पेज बनाएंगे। ओके गाइस, सो हम चाहते हैं कि एचटीएमएल में पहला वेब पेज बनाएं। सो वेब पेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले नोटपैड ओपन करना होगा। हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, और नोटपैड ओपन करने के बाद हमें एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि एचटीएमएल हमें कई सारे प्रीडिफाइंड टैग देता है, कई सारे प्रीडिफाइंड कमांड देता है, जिसको हम यूज करके हम अपने वेब पेज को बनाते हैं। अब हमें उस टैग को यूज करना है यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले हमें एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर को जानना होगा। अगर मुझे एचटीएमएल में वेब पेज क्रिएट करना है तो हमारे पास एचटीएमएल नाम का एक टैग होगा, और इस एचटीएमएल टैग को हम क्लोज भी करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कोई टैग यूज करोगे, हमेशा उस टैग को आप एंगुलर ब्रैकेट के साथ यूज करोगे। मैंने यहाँ पे एचटीएमएल को एंगुलर ब्रैकेट के साथ यूज किया है, और जब भी मुझे इसको क्लोज करना होगा, मैं इस एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज कर दूंगा। तो फाइनली यहाँ पे एचटीएमएल टैग को ओपन किया गया है, और फिर एचटीएमएल टैग को यहाँ पे क्लोज किया गया है। अब इस एचटीएमएल टैग को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। हेड सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे हेड नाम का एक टैग यूज करता हूँ, हेड टैग ओपन, और फिर मैं यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर लेता हूँ। सो फाइनली एचटीएमएल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे हेड टैग को ओपन किया और क्लोज किया। इसके बाद मैं यूज करता हूँ बॉडी टैग ओपन एंड बॉडी टैग क्लोज। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोटिस करना होगा, जब भी आप कोई टैग यूज करोगे, आपको टैग में कोई भी स्पेस नहीं देना है। कई बार ऐसा होगा, अगर आप टैग के नाम के साथ स्पेस जनरेट करोगे तो आपका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप टैग को यूज करिए, आप कोई भी स्पेस इंसर्ट मत करिए। फिलहाल मैं स्पेस को यहां से रिमूव कर देता हूं। अब मैं यहां पर चाहता हूं कि मैं अपने हेड सेक्शन में कोई टाइटल दूं। तो एचटीएमएल में अगर आपको टाइटल यूज करना होता है, तो आपको उस केस में हेड टैग के अंदर टाइटल नाम के एक टैग को यूज करना होता है। मैं यहाँ पे टाइटल नाम के टैग को ओपन करता हूं, और साथ में मैं टाइटल टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। मैं टाइटल टैग के अंदर आपको जो भी कंटेंट लिखना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेब पेज, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ये जान लिया कि एचटीएमएल नाम का एक टैग होगा, जिसको हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, और टैग को हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के साथ यूज किया जाता है। टैग को क्लोज करने के लिए आप एंगुलर ब्रैकेट के साथ फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दोगे। सो फाइनली हमने एचटीएमएल टैग को ओपन किया, फिर क्लोज किया। उसके अंदर मैंने हेड टैग ओपन किया, हेड टैग क्लोज किया, फिर बॉडी टैग एंड बॉडी टैग को क्लोज किया। हेड सेक्शन के अंदर, हेड टैग के अंदर हम टाइटल नाम के टैग को यूज करेंगे। सो टाइटल टैग को मैंने ओपन किया, उसके अंदर मैंने लिखा वेब पेज, और फिर टाइटल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब जाते हैं बॉडी सेक्शन के अंदर। सो बॉडी टैग जो कि बॉडी सेक्शन को डिफाइन करता है। अब बॉडी टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूं वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज, वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज। सो फाइनली हमारे पास हमारा पहला एचटीएमएल का वेब पेज रेडी हो चुका है। अब मुझे इसको सेव करना होगा। सो मैं इसको सेव कर लेता हूं। मैं जाता हूं फाइल पे, और यहाँ पे हमारे पास सेव और शॉर्टकट Ctrl+S, मैं सेव पे क्लिक करता हूं। और सबसे पहले हमें यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना होगा कि आपको फाइल कहाँ पे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल का कोई नाम देना होगा। मैं यहाँ पे फाइल का नाम लैब दे देता हूँ, और साथ में आपको .html एक्सटेंशन ऐड करना होगा। इसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सो फाइनली ये जो हमारा एचटीएमएल का जो हमारा पहला वेब पेज है, वो सेव हो चुका है। जहां पे सेव होगा वहां पे ब्राउजर का कोई ना कोई आइकन आएगा, आप देख पा रहे हैं। सो lab.html में बेसिकली क्रोम का आइकन शो कर रहा है। आपके सिस्टम का जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, यहाँ पे उसका आइकन आएगा। अगर आपने मोजिला सेट किया हुआ है तो मोजिला आएगा, अगर आपने यहाँ पर सफारी सेट किया है सफारी आएगा। तो आपके सिस्टम का जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है वो यहाँ पे शो करेगा। अब हमें करना क्या होगा, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। सो डबल क्लिक करने के बाद हमारा जो भी आउटपुट होगा हमें दिखाई देगा। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर टॉप सेक्शन में, अगर आप फोकस करो टॉप लेफ्ट में, तो आपको यहाँ पे वेब पेज दिखेगा। एक्चुअली जो टॉप का सेक्शन है ये ब्राउजर का हेडर पार्ट होता है, और उसके बाद जो पार्ट होगा वो बॉडी का पार्ट होगा। सो फाइनली हेडर पार्ट में टाइटल शो कर रहा है वेब पेज, और बॉडी पार्ट में शो कर रहा है वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। यहां पर आपने क्या किया, आपने एचटीएमएल टैग को ओपन किया, फिर क्लोज किया। इसके अंदर आपने हेड सेक्शन को ओपन किया, क्लोज किया, देन बॉडी को ओपन किया एंड बॉडी टैग को क्लोज किया।
आपको टाइटल जब भी टैग यूज करना होगा हमेशा हेड टैग के अंदर यूज करना होगा, और आपने बॉडी सेक्शन में जो कुछ भी लिखेंगे वो डायरेक्टली हमारे ब्राउजर की बॉडी में शो करेगा। सो गाइज ये था हमारे पास पहला वेब पेज बनाने का तरीका। सो गाइज मैं चाहता हूं इसको आप एक बार ट्राई करिए। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।